हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 74, 75, 76 एंड 77। और आज ही हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद एडिशनल एंड द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गोदरेज लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस ये देखेंगे कहां जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ऊपर नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी। चेक करो क्या इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ, मशीनरी के ऊपर दो एडजस्टमेंट दिख रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अकाउंट करना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? हमें अकाउंट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के एंड में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टैक्सेशन प्रोविजन, क्या कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का क्या मानेंगे हम? पेड। और करंट ईयर का क्या मानेंगे हम? क्रिएट। ठीक है, ये कहां जाएगा? नोट नंबर 1 में। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस है वो भी कहां जाएगा? अब नोट नंबर 1 के अंदर जाएगा। उसके बाद गुडविल। गुडविल की वैल्यू क्या होगी अपने पास? राइट ऑफ हो गई। 50,000 से कितना हो गया? 0 हो गया, तो मतलब ये किस में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पेटेंट्स की वैल्यू 10,000 से कितना हो गया? 7500, तो ये भी कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद इंटरेस्ट पेड गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो वर्किंग नोट करने हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट करना है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट करना है। तो दोनों का अकाउंट करते हैं। सबसे पहले करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, मशीनरी अकाउंट। तो देखो 1 घंटे से ज्यादा लगेगा आज, क्योंकि चारों क्वेश्चन लेंदी है। ठीक है, और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। टू बैलेंस पीडी एंड बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का अपने पास? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, और क्लोजिंग कितना है? 260। 2 लाख एंड 2,60,000। 2 लाख एंड 2,60,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी गिवन है कितने का? 25,000 का। यहां लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 25,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज 50, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50 थी, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट गिवन नहीं है, तो हम इसे कॉस्ट प्राइस के ऊपर लेके आएंगे। 50 माइनस 32 करेंगे तो इसकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 18,000। मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी हो गई? 18,000 की। कितने में सेल कर दिया? 10,000 में। 18,000 की मशीन को सेल कर दिया 10,000 में, तो लॉस कितने का आ जाएगा? 8,000 रुपीज का। तो हम यहां लिखेंगे बाय लॉस 8,000 एंड क्या लिखेंगे साथ में? बाय बैंक। कितने में सेल किया हमने इसको? 10,000 में। टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, कितना आएगा? वो आ जाएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। क्या हो जाएगा अपने पास? परचेज। तो कितना हो जाएगा? 2,60,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000, ये आ जाएगा 3,03,000। 3,03,000 इससे माइनस कर लेंगे हम कितना? 2 लाख। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 1,03,000 का बैलेंस बचेगा। और ये क्या आ गया अपने पास? परचेज आ गया। नाउ वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या बनाएंगे हम अपने पास? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, छोटा सा ही अकाउंट है ये तो। टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस सीडी। टू बैलेंस बीडी एंड बाई बैलेंस सीडी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है? 50,000 एंड 64,000। 50,000 एंड 64,000। क्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? ये देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 वाज सोल्ड फॉर 32,000। कितने में सेल कर दिया? 32,000 में हमने इसको सेल कर दिया। 32 में सेल किया, लेकिन इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20,000 की। तो 32,000 में सेल किया 20,000 के आइटम को, तो गेन कितना हो गया अपने पास? 12,000 का गेन आ गया। तो यहां लिखेंगे टू P&L गेन। कितना गेन आ गया अपने पास? 12,000 का अपने पास गेन आया।
क्लियर है? इसके बाद हम बैलेंस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे बैलेंस किस साइड बचेगा। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 64 प्लस 32। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 96,000। 96,000 से माइनस कर लेंगे 50,000 एंड 12,000। कितना बचा बैलेंस अपने पास? 34,000। ये क्या आ जाएगा? टू बैंक परचेज। तो अपने पास दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे? अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। 31st March 2024। पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे? हम नोट नंबर 1 प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हम अभी हम नोट नंबर नहीं कर सकते, बाद में करेंगे। सो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। प्लस करेंगे सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन अपने पास? 25,000 का। सो डेप्रिसिएशन प्लस किया 25,000। उसके बाद प्लस क्या करेंगे अब हम? और अपने पास एक लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8,000। उसके अलावा क्या आएगा अपने पास? एक अपने पास गेन आ रहा है, ये माइनस करना है लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे, पहले प्लस के सारे आइटम लिखेंगे। देखो गुडविल और पेटेंट्स ये भी किसके? ऑपरेटिंग के आइटम है। 50,000 से कितना हो गया? 0। तो पेटेंट्स सॉरी गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी गुडविल राइट ऑफ हो गई? 50,000 की गुडविल राइट ऑफ हो गई। ऐसे ही अपने पास पेटेंट्स राइट ऑफ हो गए। कितने? 10,000 से कितना हो गया? 7,500 का। तो पेटेंट्स कितने राइट ऑफ हुए? कितनी वैल्यू कम हुई अपने पास? 2,500 की पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई। उसके बाद और क्या आएगा अपने पास? एक हमने इंटरेस्ट पे किया, कितने का? 3,000 रुपीज का। लिखेंगे इंटरेस्ट पेड 3,000। इंटरेस्ट पेड 3,000। ये सारे आइटम आ गए, टोटल करो इनका। 25,000, 8,000, 50,000, 2,500 एंड 3,000। टोटल आ जाएगा 88,500। जो भी यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे उसमें हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे। अपने पास एक गेन आया था ना, यहाँ पे गेन आया था, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। तो इसे हम लेस करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 12,000 को माइनस करेंगे और फाइनल क्या आ जाएगा अपने पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है। किसकी एडजस्टमेंट करनी है? करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, दोनों प्लस होंगे, माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले अपने पास है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू 1,24,000 से कितनी हो गई? 97,000। कम हो गया। कितना कम हुआ ट्रेड पेबल्स अपने पास? 27,000 का ट्रेड पेबल्स कम हुआ है। तो ट्रेड पेबल्स कम हुआ तो लेस करेंगे 27,000। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू 70,000 से कितना हो गया? 62,500। इन्वेंट्री भी कम हुआ। इन्वेंट्री लेस होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इन्वेंट्री लेस होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। कितना प्लस करेंगे? 7,500। कितनी वैल्यू कम हुई? 7,500। ये प्लस हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स। 1,30,000 से कितना हो गया? 98,000। तो कितनी वैल्यू कम हुई? 32,000 की वैल्यू कम हुई ट्रेड रिसीवेबल्स की।
तो ये भी ऐड हो जाएगा 32,000। तो दो आइटम प्लस के अपने पास कितना हो जाएगा 39,500, और एक आइटम आएगा लेस का 27,000, इससे हम लेस करेंगे और फाइनल आ जाएगा अपने पास। जो भी वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड। अब टैक्स पेड कितना अपने पास, देखो टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का कितना 24,000, जो भी वैल्यू आएगी उससे 24,000 लेस करेंगे और अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा कैश फ्लो, चाहे तो फ्रॉम आए चाहे यूज्ड इन आए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहां पे अपनी ऑपरेटिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करना है। देखो सबसे ज्यादा टाइम लगता है अपने पास किसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और सबसे कम टाइम लगेगा अपने पास इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में। जितना टाइम ऑपरेटिंग में लगता है उतने में तो हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। बैलेंस बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हमने अकाउंट किया था ना। एक तो हमने सेल किया कितने का 10,000 का, सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। 10,000 पॉजिटिव आएगा सेल करेंगे तो। उसके बाद हमने सेल किया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 32,000 का, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 32,000। उसके अलावा क्या आएगा अपने पास, हमने परचेज किया था कुछ, हमने परचेज किया मशीनरी 1,03,000 का, तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,03,000 नेगेटिव दिखाएंगे हम इसे। उसके अलावा और क्या आएगा अपने पास, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 34,000। अब चेक करो और क्या आना है अपने पास, और तो कोई भी आइटम नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल सारा हो गया, यहाँ पे हो गया, बस यही आइटम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे चेक कर लो कुछ है तो नहीं, नहीं है, बस इतना ही, यही चार आइटम है। टोटल करो कितना आएगा। सो नेगेटिव का अगर हम टोटल करें इन दोनों का तो ये हो जाएगा 1,37,000। इन दोनों का टोटल करें तो ये आ जाएगा 42,000। तो लेस कर लो दोनों को, 137 माइनस 42, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 95,000 का बैलेंस बचेगा। कौन सा बैलेंस बचेगा ये अपने पास, नेगेटिव, क्योंकि 1,37,000 क्या नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे 95,000 नेगेटिव बैलेंस। लिख लिया। अब हम करेंगे नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। $95,000 नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो इंटरेस्ट पेड आएगा 3,000 का, तो पहले तो यही दिख रहा है, इसे लिखो इंटरेस्ट पेड 3,000। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, जीरो से कितना हो गया 5,000 का, मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोसीड्स आया हमारे पास, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आया 5,000 का प्रोसीड्स आया, पॉजिटिव दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, लॉन्ग टर्म बोरिंग, 40,000 से कितना हो गया 25, मतलब हमने रीपे किया 15,000, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, कितना रीपे कर दिया हमने 15,000 की रीपेमेंट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर शेयर कैपिटल, 3 लाख से कितना हो गया 3,30,000, 3 लाख से कितना हो गया 330, मतलब कितनी वैल्यू आई 30,000, हमने इश्यू कर दिया, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना इश्यू किया, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 30,000 की। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही चार आइटम है। तो पॉजिटिव कितना है 30 प्लस 5, 35, 35 से माइनस कर लेंगे दोनों नेगेटिव के आइटम 18,000, तो बैलेंस कितना बचेगा 17,000 पॉजिटिव बैलेंस। लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 17,000। क्लियर है। अब लिखो यहां पे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
प्लस करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और जो भी बैलेंस आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। यहां पे आपका फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। अब जहां पे भी फॉर्मेट कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको क्या करना है, नोट नंबर 1 करना है। क्या करना है इसके बाद आपको, नोट नंबर 1 करना है। नोट नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023। पहले करंट ईयर का बैलेंस लिखेंगे। तो करंट ईयर के प्रॉफिट का बैलेंस है 25, प्रीवियस ईयर कितना था 30,000, 25 30, तो यहां लिखेंगे 25,000, यहां आएगा 30,000। लेस करते हम इनको, तो लेस करेंगे तो 25 माइनस 30 कितना बचेगा अपने पास, 5,000 का बैलेंस बचेगा। कितना बचेगा, 5,000 का बैलेंस बचेगा। लेस करते हैं ना हम इसको, ठीक है। तो 5,000 का बैलेंस बचेगा, और कौन सा बैलेंस बचेगा, नेगेटिव। देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट का बैलेंस 30 था, करंट ईयर का 25 है, तो 5,000 का लॉस ही हुआ हमें। इसमें प्लस करेंगे हम सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितने का अपने पास, 30,000 का। कितने का, 30,000 का। नाउ 30 माइनस 5 कितना बैलेंस बचेगा, 25,000 का बैलेंस बचेगा, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000। यहां पे लिखेंगे हम 25,000, 25 प्लस 88,500, ये हो जाएगा 1,13,500। इससे माइनस करेंगे हम 12,000, तो बैलेंस आएगा अपने पास 1,01,500, 1,01,500। उसके बाद अब हम प्लस करेंगे 39,500, तो ये आ जाएगा 1,41,000। उसमें से माइनस करेंगे हम 27,000, बैलेंस बच जाएगा अपने पास कितना, 1,14,000। 1,14,000 से माइनस करेंगे 24,000, बैलेंस आ जाएगा 90,000 का पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 90,000। तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, तीनों एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब हमें क्या लिखना है, तीनों का बैलेंस क्या बनेगा, नेट ऑफ। सो 90 प्लस 17 कितना आ जाएगा, 1,07,000। 1,07,000 से माइनस करेंगे 95,000, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इन्वेस्टिंग। बैलेंस कितना बचेगा, 12,000 का पॉजिटिव बैलेंस, तो यहां लिखेंगे 12,000, ठीक है। और पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 12,000। अब अपने पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, 8,000 का। कितना है, 8,000 का। तो हम यहां पे लिखेंगे 8,000, 8,000 प्लस, सॉरी 12,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, 20,000 क्या आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और अपने पास क्लोजिंग बैलेंस है भी कितना, 20,000 का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। इस तरह से आंसर करना है। देखो लेंदी क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन कंप्लीट आज ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास 74। नाउ 75, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पवन लिमिटेड। और हमें करना क्या है क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो चारों क्वेश्चन लेंदी है, टाइम लगेगा 1 घंटे से ज्यादा तो लगेगा, ठीक है। देखो 2023 2024 फ्लो इस साइड जा रहा है। उस सबसे पहले आया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां जाएगा अपने पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी नोट्स है, नोट्स में। ट्रेड पेबल्स कहां जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स में, नोट्स में देखेंगे। जो आइटम नोट्स है उसे नोट्स में ही देखना, यहां मत करना, डबल डबल मेहनत नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर नोट्स है, नोट्स में देखेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल 30 से कितना हो गया, 50,000 इंक्रीज हुआ, तो किसका पार्ट रहेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। पहले तो चेक करो क्या इनके ऊपर एडजस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अकाउंट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, इसका अकाउंट करेंगे। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स कहां जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के एंड में जाएगा। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम आया तो चेक करो क्या शेयर्स की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। हाँ बिल्कुल, 250 से कितना हो गया, 3 लाख, वैल्यू इंक्रीज हुई है।
तो जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास इंक्रीज हुआ, ये किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। ये सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ आया? शेयर्स को इश्यू करने के ऊपर आया। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अब देखेंगे नोट्स में जाएगा या फिर नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स चेक करो क्या कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा? पेड। और करंट ईयर का क्या हो जाएगा? क्रिएट। और ये कहां जाता है? नोट नंबर 1 में। ये जो हमने क्रिएट किया ये वाला, तो नोट नंबर 1 बन रहा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कहां जाएगा? नोट नंबर 1 के अंदर ही जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। लैंड की वैल्यू, क्या कोई एडजस्टमेंट है लैंड के ऊपर? नहीं है, तो किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, हमेशा ही होती है, तो ये कहां जाएगा अपने पास? इसका हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे मशीनरी का। इंटरिम डिविडेंड पेड नोट नंबर 1 में जाएगा और साथ में कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन का बेसिक कंप्लीट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। मशीनरी का और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दो अकाउंट इसमें भी बनेंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 1 मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस अपने पास है 2 लाख एंड क्लोजिंग कितना है? 1,20,000। 2 लाख एंड 1,20,000 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 60,000। जिस मशीनरी की बुक वैल्यू 60 थी उसे सेल कर दिया 18,000 में। कितने में सेल कर दिया? 18 में। 60,000 की मशीन को 18 में सेल कर दिया तो लॉस तो बहुत ही ज्यादा है अपने पास, 42,000 का लॉस आ जाएगा। भाई 60 की मशीन को सिर्फ 18 में सेल कर रहे हो तो सब कुछ लॉस ही है। लॉस कितने का? 42,000 का। यहां लिखेंगे बाई बैंक, हमने इसे सेल किया 18,000 में, लेकिन लॉस आ गया हमारे पास, पी एंड एल लॉस आ जाएगा कितने का? 42,000 का लॉस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। टोटल करो, तो टोटल किस साइड बचेगा? इस बार शायद क्रेडिट साइड बचेगा। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है डेबिट का 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख से माइनस करेंगे हम कितना? 1,20,000, 18,000 और 42,000, 42,000, तो बैलेंस बचेगा 20,000। तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड। ये जो क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा हम इसे क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये जो डेप्रिसिएशन आया ना 20,000 का, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, आप लोग लिख लेना। जनरली बैलेंस इस साइड बचता है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा था, लेकिन क्रेडिट साइड बच गया बैलेंस। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे। किसका होगा वर्किंग नोट नंबर 2 अपने पास? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना अपने पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का? यहां पे लिखा हुआ है 50,000 एंड 45,000। 50,000 एंड 45,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट अपने पास है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस ऑफ 20%। ओरिजिनल कौन सी होती है अपने पास? ओपनिंग ओरिजिनल होती है। 50,000 का कितने परसेंट सेल किया? 40%। तो कितनी वैल्यू सेल की हमने? 500 इंटू 40, मतलब हमने 20,000 का सेल किया। बुक वैल्यू कितनी है उसकी? 20,000। और कैसे सेल किया? एट ए लॉस ऑफ 20%। 20,000 की इन्वेस्टमेंट को 20% लॉस के ऊपर सेल किया, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4,000। कितना आ जाएगा? 4,000। तो यहां लिखेंगे बाई बैंक। अब 20,000 वैल्यू थी, 4,000 के लॉस के ऊपर सेल किया, तो 20 माइनस 4 कितने में सेल किया हमने इसको? 16,000 में हमने इसको सेल किया। ठीक है, 16,000 में हमने इसे सेल कर दिया। उसके बाद अब जो लॉस आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास? बाई पी एंड एल लॉस। लॉस आ जाएगा 4,000 रुपए का लॉस। ठीक है, हमने दोनों लिख लिए। टोटल करो और बैलेंस देखो किस साइड आएगा। इस बार तो डेबिट साइड ही आएगा। 16,000 प्लस 4,000 प्लस 45,000, टोटल आ जाएगा 65,000। 65,000 से माइनस करेंगे 50,000, तो बैलेंस कितना बचेगा? 15,000 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, 15,000 का बैलेंस बचेगा। क्या कंसिडर करेंगे हम इसको? टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? अपने पास दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट।
सबसे पहले आता है अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें क्या करना है, नोट नंबर 1 करना है, वो अभी हम नहीं कर रहे, उसे हम लास्ट में करेंगे। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये लिखना स्टार्ट करेंगे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में सबसे पहले क्या आएगा, अपने पास देखो लॉस आ रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 42,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 42,000। साथ में क्या था, डेप्रिसिएशन था, कितने का डेप्रिसिएशन था, 20,000 का डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000। उसके अलावा और क्या अपने पास, और एक था अपने पास, एक लॉस यहां आ रहा है 4,000 का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4,000। इसके अलावा और क्या आएगा, और क्या आइटम था भाई, ये लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 16,000 से कितना हो गया 22,000, वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब हमें प्लस करने हैं, तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 6,000 की। और क्या आएगा चेक करो, कोई इंटरेस्ट पेड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना ही रहेगा, 42,000 प्लस 20,000, 4,000 एंड 6,000 कितना आ जाएगा 72,000, ये प्लस कर लेंगे और अपने पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लेंगे तब। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है किसकी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स की वैल्यू 54,000 से कितना हो गया 31, वैल्यू कम हुई, कितनी कम हुई 23,000 की, ट्रेड पेबल्स कम हुए 23,000 से, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आइटम आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 2,19,000 से कितनी होगी 267, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 48,000 की। एसेट इंक्रीज हुआ तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, एसेट इंक्रीज हुआ तो हम क्या करते हैं, लेस। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना लेस करेंगे हम, 48,000 हम इसमें से लेस करेंगे, तो टोटल लेस की अमाउंट कितनी हो जाएगी, और चेक करो कोई और आइटम तो नहीं है, नहीं बस यही दो है, 23 प्लस 48, टोटल कितना लेस करना है हमें, 71,000 की अमाउंट हमें क्या करनी है, लेस करनी है, ठीक है। अब चेक करो टैक्स पेड कितना है, टैक्स पेड कितना अपने पास 65,000 का टैक्स पेड है, टैक्स पेड लिखेंगे और फाइनल वैल्यू आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग के लिए तो वर्किंग नोट ही देखेंगे। सबसे पहले हमने सेल किया, सेल ऑफ मशीनरी 18,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 18,000, पॉजिटिव रहेगा सेल करेंगे तो। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रोसीड्स फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 16,000 एंड हमने क्या किया, एक एसेट परचेज भी किया ना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में 15,000 का, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 15,000। अब वर्किंग नोट में और कोई आइटम नहीं है, यहां पे आ जाओ। अब लैंड की अमाउंट देखो, 70,000 से कितना हो गया 150, वैल्यू इंक्रीज हुई कितना 80,000, मतलब हमने परचेज ऑफ लैंड किया कितनी अमाउंट से किया, 80,000 से हमने इसको परचेज किया 80,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, और क्या आएगा भाई, यहां लिखा हुआ है गुडविल, गुडविल की वैल्यू 30 से कितना हो गया 50,000, इंक्रीज हुआ गुडविल तो इन्वेस्टिंग का पार्ट रहेगा, तो लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, कितनी गुडविल परचेज की हमने, कितनी अमाउंट थी 20,000 की, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो 18 प्लस 16 34,000 पॉजिटिव हुआ, अच्छा 80 प्लस 15 95 प्लस 20 1,15,000, सो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास, माइनस करेंगे तो 81,000 का नेगेटिव बैलेंस बचेगा। भाई इन तीनों का टोटल अगर आप करो तो कितना आएगा 1,15,000 नेगेटिव आएगा, इन दोनों का टोटल 34,000 पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो अपने पास नेगेटिव बैलेंस ही बचेगा 81,000 का, तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 81,000 और इसे बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे 81,000 नेगेटिव। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो इंटरिम डिविडेंड पेड है यहाँ पे 25,000 का, लिखो इंटरिम डिविडेंड पेड 25,000 नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास इंटरिम डिविडेंड पेड के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हुई 5,000 से, तो क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, ये अमाउंट आ रही है पॉजिटिव रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम, किसका पार्ट रहेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे लिख लो, कितना आएगा अपने पास 10,000 का। या फिर ऐसे लिख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स के ऊपर कितना प्रीमियम रिसीव किया हमने, 10,000 का प्रीमियम हमने रिसीव किया। और साथ में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल जो हमने इशू की 2,50,000 से कितना हो गया 3 लाख। तो क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। ठीक है, ये 4 आइटम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 50,000 प्लस 10,000 60, 65, 60 माइनस 25 कितना बैलेंस बचेगा, 40,000 का पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 40,000। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नोट नंबर 1 करेंगे। तो नोट नंबर 1 करने, ज्यादा बड़ा नोट नंबर 1 नहीं है, तो यहीं पे कर लेते हैं नोट नंबर 1। आपको उसके बाद करना है, जहां पे आपका कैश फ्लो खत्म हुआ उसके बाद। तो लिखेंगे बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड 2023। तो करंट ईयर का बैलेंस कितना अपने पास, करंट ईयर का बैलेंस है 197, प्रीवियस ईयर का 175, 197 175। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा, 1,97,000 माइनस 1,75,000, 22,000 का बैलेंस। ठीक है, उसमें प्लस करेंगे हम, क्या प्लस करेंगे, इंट्रीम डिविडेंड 25,000 का, प्लस इंट्रीम डिविडेंड 25,000 एंड, और साथ में क्या प्लस करेंगे हम इंट्रीम डिविडेंड के साथ, एक और आइटम था, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 62,000, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 62,000। टोटल कर लो भाई तीनों का, तो तीनों का टोटल आ जाएगा 1,09,000। तीनों का टोटल कितना आ गया, 1,09,000। इसे अपडेट करेंगे यहां पे, $1,09,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,09,000 ये आ गया। उसमें प्लस करेंगे 72,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ जाएगा, 1,81,000, कितना 1,81,000। अब 1,81,000 से माइनस करेंगे 71,000, कितना बैलेंस बचेगा, 1,10,000। 1,10,000 से माइनस करेंगे टैक्स पेड 65,000 का, तो बैलेंस आ जाएगा 45,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 45,000। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस करना है और बैलेंस देखेंगे कौन सा आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों पॉजिटिव है, दोनों का टोटल कर लो 85,000। इन्वेस्टिंग नेगेटिव है, माइनस कर लो 81,000, तो बैलेंस कितना बचेगा, 4,000 का पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। क्यों, क्योंकि 85,000 पॉजिटिव है, तो यहां लिखेंगे 4,000। और पॉजिटिव आए तो क्या लिखते हैं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज 4,000। अब हमें क्या देखना है, अब हम चेक करेंगे अपने पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने का है, 6,000 रुपीज का, 6,000 का है। और क्लोजिंग कितना होना चाहिए ये इसके अकॉर्डिंग, इन दोनों का टोटल 10,000, और आ भी कितना आ रहा है अपने पास यहाँ पे 10,000। क्लियर है, ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखो क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड पेड, तो यहीं पे ही पता चल गया हमें, नोट नंबर 1 हमें प्रिपेयर करना है। प्लांट परचेज किया तो हमें इसका अकाउंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट में आ रहा है। तो प्लांट परचेज देखो कहाँ है भाई, प्लांट कहाँ है, ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 से हो गया 60,000, और प्लांट परचेज भी कितने का किया, 20,000 का ही। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की बात है यहाँ पे नहीं है, तो इसका अकाउंट मत करना भाई, इसका अकाउंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अकाउंट मत करना इसका, क्योंकि 20,000 से ही वैल्यू इंक्रीज हुई है प्लांट की, और 20,000 क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया ये क्या है, परचेज है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 10,000, तो इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ किए हमने 10,000 के, तो किसका पार्ट हो जाएगा ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ये तो क्वेश्चन इजी हो गया, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे हमारा आंसर बता रहा है। डिबेंचर्स रिडीम कर दिए 1 फरवरी 2024 को 12,000 के,
एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज बीन पेड अप टू डेट। जो डिबेंचर्स अपने पास 12,000 के जो हमने रिडीम किए वो कब रिडीम किए? 1 फेब को। तो हमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिबेंचर्स रिडीम किए वो किसका पार्ट रहेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, यही कर ले कैलकुलेट पहले। चलो इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा देखो, अपने पास ईयर के स्टार्टिंग में कितने डिबेंचर्स है? 24,000 के। इंटरेस्ट का रेट कितना? 12%। मल्टीप्लाई बाय कितने महीने रहे? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 फेब। फेब काउंट नहीं करना, 1 तारीख है, काउंट करेंगे हम किसको? जनवरी तक। तो कितने मंथ हो जाएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कितने महीने हुए? 10 महीने, 10/12। तो उसके बाद कितने के हो गए डिबेंचर्स अपने पास? 12,000 के। 12,000 का 12% 2 महीने के लिए, दोनों को सोल्व करो कितना आएगा? 2400 240, दोनों का टोटल करो 2400 प्लस 240। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आ गया? 2640। आप इसको अलग से वर्किंग नोट में दिखा देना, ठीक है? मैंने इसको यही कर दिया, आप अलग से वर्किंग नोट में दिखा देना इसको। अब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट तो हमने पढ़ ली सारी। शेयर कैपिटल किसका पार्ट हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। किसका पार्ट रहेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स बन रहे हैं तो नोट नंबर 1 में जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट्स है तो नोट्स में देखेंगे। ट्रेड पेबल्स अपने पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स में देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, ये परचेज किया, ये हमने राइट ऑफ किया। उसके बाद परचेज किया किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। कोई अकाउंट वगैरह कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग का पार्ट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के एंड में जाएगा। डिबेंचर्स हमने देख लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां जाता है? अपने पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर का पेड, करंट ईयर का क्रिएट, और क्रिएट वाला कहां जाता है? अपने पास नोट नंबर 1 के अंदर। क्लियर है? कोई वर्किंग नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नोट नंबर 1 हमें बताना है। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के ऊपर चलते हैं। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में सबसे पहले क्या आएगा? इसके अंदर आएगा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना अपने पास? 2640 का। तो लिखेंगे इंटरेस्ट पेड 2640। आप अलग से वर्किंग करके दिखा देना इसकी, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे बताया था इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ 20 से कितना हो गया? 10,000। यहाँ भी बात बताई, और अगर ये बात यहाँ पे ना भी बोलता तो भी अपने पास इसका मतलब क्या था? इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ 10,000। इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ कर दिया हमने कितने के? 10,000 के, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? और कोई आइटम है? अरे एक मिनट एक मिनट, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। रुको रुको, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। मैंने इसको प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट समझ लिया, गलत है, मैंने गलत बता दिया था भाई। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या हुआ? 1400 से कितना हो गया? 1600 का। तो किसका पार्ट रहेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा। इंक्रीज हुआ ना ये, वो मैंने गलत बता दिया, मेरे मिस्टेक हुई वो, ठीक है? मैंने खाली प्रोविजन वर्ड पढ़ लिया और आगे नहीं पढ़ा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200 से कितनी से वैल्यू इंक्रीज हुई? 200 रुपीज से। तो इसका भी ये ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? और चेक करो ऑपरेटिंग में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम कोई है? नहीं है, बस 3 ही आइटम थे, टोटल कर लो। तो इन तीनों का टोटल करेंगे 2640, 10,000 एंड 200, ये आ जाएगा 12,840। 12,840 प्लस हो जाएगा जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसके अंदर, और हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के ऊपर। अब हमें करना है करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट। तो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज सबसे पहले आया अपने पास ट्रेड पेबल। 20,720 से वैल्यू कितनी होगी? 23,680। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? 2,960 की। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ 2,960 से। एसेट सॉरी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो हम क्या करेंगे? प्लस 2,960, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू 98,400 से कितनी होगी? 85,400। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? 13,000। वैल्यू क्या हुई? सॉरी वैल्यू क्या हुई? इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई। कितना कम हुआ? 13,000। लेस हो रही है ना, फ्लो इस साइड है, वैल्यू कम हो रही है 13,000। तो हम क्या करेंगे?
सॉरी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम क्या करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। इन्वेंट्री 13,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ट्रेड रिसीवेबल्स। 29,800 से वैल्यू कितनी होगी 35,400, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई 5,600। 5,600 की वैल्यू इंक्रीज हुई ट्रेड रिसीवेबल्स की, इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं लेस 5,600। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे 2,960 प्लस 13,000, ये आ जाएगा 15,960 एंड 5,600 को हम क्या करेंगे लेस करेंगे। टैक्स पेड इस बार क्वेश्चन में है नहीं, तो डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा अपने पास कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी आएगा। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो ये वाला क्वेश्चन इतना लेंथी तो नहीं है वैसे। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, हमने प्लांट परचेज किया 40 से कितना हो गया 60, डेप्रिसिएशन वगैरह की कहीं कोई बात नहीं हुई, तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बता दिया हमने प्लांट परचेज किया 20,000 का, तो लिखेंगे प्लांट परचेज 20,000 और 20,000 क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इसके अलावा और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपने पास नहीं है, बस एक ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये भी कंप्लीट हुआ। यहां लिखेंगे 20,000 नेगेटिव। ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 20,000। अब हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। 140 से कितना हो गया 148, कितना इशू हुआ अपने पास 8,000 का, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 8,000 का शेयर कैपिटल इशू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास इंटरिम डिविडेंड पे कर लो 7,000 का, इंटरिम डिविडेंड पेड 7,000। नेगेटिव दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, यहां कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डिबेंचर रिडीम। तो डिबेंचर रिडीम कितने के किए हमने 24 से कितना हो गया 12,000 का, रिडीम किए 12,000 के, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 12,000 के हमने डिबेंचर्स रिडीम किए, और साथ में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना आया था 2640। इसके अलावा और कोई आइटम आएगा फाइनेंसिंग में? और कोई भी आइटम नहीं है फाइनेंसिंग में, बस यही था। तो टोटल करेंगे और बैलेंस देखते हैं। तो 7,000 प्लस 12,000 प्लस 2,640, तो नेगेटिव का टोटल आ जाएगा 21,640। उससे माइनस कर लेंगे 8,000, बैलेंस बच जाएगा 13,640, नेगेटिव बैलेंस बचेगा। तो क्या लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 13,640, नेगेटिव आएगा। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, नोट नंबर 1 करेंगे। क्या करेंगे नोट नंबर 1 लिखेंगे बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड 2023, कितना बैलेंस है। सो बैलेंस जो अपने पास वो है करंट ईयर का 21,120 एंड प्रीवियस ईयर का कितना बैलेंस है 20,080 लेस कर लेंगे, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 1040। इसमें प्लस करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। तो इंटरिम डिविडेंड पेड कितना अपने पास, इंटरिम डिविडेंड पेड था 7,000 का, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो और कोई आइटम है नहीं, तो 8040 क्या आ जाएगा अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8040। यहां लिखेंगे 8040, उसमें प्लस करेंगे हम 12,840, तो बैलेंस आ जाएगा अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 20,880, कितना आ जाएगा 20,880। अब जो 20,880 आया उसके अंदर प्लस करेंगे 15,960, बैलेंस आएगा 36,840, वहां से माइनस करेंगे 5,600, बैलेंस आएगा 31,240, और यही क्या आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 31,240। ठीक है, अब हमें क्या करना है तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस करना है, कितना बैलेंस आएगा वो देखेंगे। सो 31,240 पॉजिटिव है, एक ही आइटम पॉजिटिव है सिर्फ 31,240, नेगेटिव के दो आइटम 20 एंड 13,640, दोनों का टोटल कर लो। तो दोनों का टोटल करेंगे ये आ जाएगा 33,640, 33,640 से माइनस कर लेंगे 31,240, बैलेंस कितना बच जाएगा 2400 का बैलेंस बचेगा
और कौन सा बैलेंस बचेगा, नेगेटिव बैलेंस बचेगा। क्या लिखेंगे, 2400 नेगेटिव। नेट नेगेटिव आए तो क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2400, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, 18,000 का। 18,000 से लेस करेंगे 2400, बैलेंस कितना होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 15,600, और है भी कितना 15,600 ही, मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। ये आंसर हुआ 76 का। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 77, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ हेवल्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है हमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आया शेयर कैपिटल, 580 से कितना हो गया 790, इंक्रीज हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स में देखेंगे, नोट गिवन है। डिबेंचर्स की वैल्यू 3 लाख से 5 लाख, मतलब इशू किया डिबेंचर्स, कब इशू किया, यहां पे बोला 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 सितंबर 2022। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट कर ही लो भाई, पहले ही कर लो। तो डिबेंचर्स ईयर के स्टार्टिंग में कितने के, 3 लाख के, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट है 12% का, मल्टीप्लाई बाई कितने महीने तक रहे, 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर, मतलब जुलाई के लास्ट तक। अप्रैल मई जून जुलाई कितने महीने, 4 महीने। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी अगस्त तक, कब तक लेके चलेंगे, सितंबर से पहले अगस्त आता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने, 5/12। और उसके बाद कितने हो गए डिबेंचर्स अपने पास, 5 लाख के, कितने के हो गए, 5 लाख के। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई कितने महीने, 7 मंथ्स, फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 मार्च। सो 3 लाख का 12% कितने मंथ के लिए, 5 के लिए, सोल्व करेंगे ये आएगा 15,000, एंड 5 लाख का 12% 7 मंथ्स के लिए, ये आ जाएगा 35,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दोनों का टोटल करें तो ये आ जाएगा 50,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आ गया, 50,000। इसका एक अलग से वर्किंग करके दिखा देना, मैंने इसको ये कर दिया, आप वर्किंग दिखा देना। और वैसे ही किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट रहेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स में देखेंगे, ठीक है, इसे हम नोट्स में देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट्स में देखेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू 170 से 268 हो गया, मतलब किसका पार्ट रहेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन के एंड में, कैश एंड बैंक, ये दोनों किसके पार्ट हो जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट हो जाएंगे। करंट इन्वेस्टमेंट भी, कैश एंड बैंक भी, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल्स किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पहले P&L का बैलेंस और उसके बाद है जनरल रिजर्व, मतलब नोट नंबर 1 हम बनाएंगे, नोट नंबर 1 हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया और P&L का बैलेंस तो जाएगा ही कहाँ पे, अब नोट नंबर 1 में। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, पेड, और करंट ईयर का क्या होगा, क्रिएट। और क्रिएट वाला कहां जाता है, नोट नंबर 1 के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो जो डिफरेंस आएगा 750 से 11 लाख, वो किसका पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, मतलब हमने परचेज किया। और डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू इंक्रीज हुई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू इंक्रीज हुई, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी वर्किंग नोट हमें यहाँ पे नहीं करना, बस एक नोट नंबर 1 बनाना है, वो क्वेश्चन के एंड में करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ईयर एंडेड कौन सा अपने पास, 31 मार्च 2023, हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2023। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये लास्ट में करेंगे। और सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा अपने पास, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू 115 से 120 होगी, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है अपने पास, तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, जो ये वैल्यू बढ़ी 5000 की डेप्रिसिएशन, कितना हुआ डेप्रिसिएशन 5000 रुपीज का। उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने कैलकुलेट किया कितने का, 50,000 का, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आ गया 50,000 का, क्लियर है। इसके अलावा और कोई आइटम है, चेक करो एक बार, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड डेप्रिसिएशन के अलावा और कोई आइटम तो शायद नहीं है, और कोई भी आइटम नहीं है, यही 2 आइटम है, तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 55,000। हम इसे प्लस करेंगे किसके अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, अभी हम नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे उसे हम। अब करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले आएगा अपने पास ट्रेड रिसीवेबल्स, 150 से कितना हो गया 440, कितना इंक्रीज हुआ, 2,90,000 का इंक्रीज हुआ।
तो मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ तो हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ, लेस करेंगे कितना, 2,90,000। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है अपने पास करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, और कोई आइटम नहीं है, बस इतना ही है, और कोई आइटम नहीं है बस। तो फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होने को है। तो कितना लेस कर देंगे मैं यहां से, 2,90,000। उसके बाद हम लिखेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड की वैल्यू कितनी है अपने पास, टैक्स पेड है 46,000 का, हम यहां से लेस करेंगे 46,000 और अपने पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो इन फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज की, 750 से कितना हो गया, 11 लाख का, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ अपने पास 3,50,000 का, 3,50,000 का वैल्यू क्या हुई अपने पास, इंक्रीज हुई। एक मिनट रुको, हाँ 3,50,000 का हमने एसेट परचेज किया, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000 परचेज किया, तो हम क्या दिखाएंगे इसे, हम नेगेटिव दिखाएंगे 3,50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास, और क्या था अपने पास, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू 170 से कितना हो गया, 268, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 98,000 की। सो लिखेंगे परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट 98,000। उसके अलावा इन्वेस्टिंग में क्या अपने पास, और कोई भी आइटम नहीं है, यही दो आइटम है। तो दोनों का टोटल करो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 4,48,000, और वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों हम परचेज कर रहे हैं। तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज 4,48,000। अब हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, 580 से कितना हो गया, 790, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 2,10,000 की। तो लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 2,10,000, 2,10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की वैल्यू 3 लाख से कितना हो गया, 5 लाख, मतलब हमने इश्यू किया डिबेंचर्स 2 लाख रुपए का, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2 लाख, 2 लाख से वैल्यू इंक्रीज हुई ना, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 42 से कितना हो गया, 115, 1,15,000 माइनस 42,000, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 73,000 की। तो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 73,000। और क्या आएगा अपने पास, एक आइटम था इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना, 50,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 50,000, 50,000 का इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आया। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है अपने पास, और कोई आइटम है, नहीं है, और कोई आइटम नहीं है, बस इतने ही थे। तो टोटल करो, तो टोटल करेंगे तो 2,10,000 प्लस 2 लाख प्लस 73,000 माइनस 50,000, ये आ जाएगा 4,33,000। क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 4,33,000, ये पॉजिटिव आया। अब हम क्या करेंगे अपने पास, नोट नंबर 1 करेंगे। तो नोट नंबर 1 में तो एक तो आएगा अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस, और दूसरा आएगा जनरल रिजर्व। डायरेक्ट कर दूं मैं इसको, तो यही कर देता हूं मैं। देखो बैलेंस एज ऑन 2023 का बैलेंस है 3,20,000, उसमें से माइनस करेंगे 2022 का बैलेंस, कितना है 2022 का बैलेंस, 60,000, माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 2,60,000 का नेट प्रॉफिट बचेगा। अब इसमें प्लस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना आएगा, 140 की वैल्यू होगी 60,000 से, तो कितना इंक्रीज हुआ, 80,000 का, कितना इंक्रीज हुआ, 80,000 का। सो 2,60,000 प्लस 80,000, 2,60,000 प्लस 80, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, 2,60,000 है, ये वाली वैल्यू 260 है, प्लस 80,000 ट्रांसफर टू रिजर्व, दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 3,40,000। कितना आ जाएगा, 3,40,000। और साथ में एक काम करो, इसे अलग ही करो, यहाँ करो, नोट नंबर 1 लिखो, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023-2022 कितना बैलेंस है, 320,60, 3,20,000, 60,000, लेस करेंगे 2,60,000, इसमें प्लस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व,
कितना किया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने, 60 से कितना कर दिया 140, मतलब 80,000 हमने ट्रांसफर किया। और साथ में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितने का है, 1,18,000 का, 1,18,000 का। तीनों का टोटल करो, ये आ जाएगा 4,58,000। क्या आ जाएगा अपने पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। 4,58,000 प्लस करेंगे 55,000, ये आ जाएगा अपने पास 5,13,000। 5,13,000 से माइनस करेंगे 2,19,000, बैलेंस बचेगा 2,23,000। 223 से माइनस करेंगे 46,000, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 1,77,000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 1,77,000। अब तीनों एक्टिविटी होगी अपने पास, अब तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे और चेक करते हैं कौन सा बैलेंस बचेगा। 1,77,000 पॉजिटिव है एंड 433 पॉजिटिव है, तो दोनों का टोटल कर लो, टोटल आ जाएगा 6,10,000। 6,10,000 से माइनस करेंगे 4,48,000, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 1,62,000 का बैलेंस बचेगा। और कौन सा बैलेंस बचेगा, पॉजिटिव बैलेंस बचेगा, कौन सा, पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे 1,62,000 का पॉजिटिव बैलेंस बचा, मतलब नेट इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,62,000। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना अपने पास, ये है 63 प्लस 70, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड बैंक, 63 प्लस 70, तो यहां लिखो 63 प्लस 70,000 कितना आएगा, 1,33,000। 133 प्लस 162 कितना आ जाएगा, 2,95,000। क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए, और क्लोजिंग बैलेंस है कितना अपने पास, 140 प्लस 155, 140 प्लस 155, सो 140 कितना है, 140 प्लस 155, 2,95,000, और यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन, इक्वल आ गया क्लोजिंग बैलेंस के, मतलब अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अपना सिलेबस 100% कंप्लीट है। थैंक यू।